ओम शांति। अव्यक्त शिक्षाओं का अमृत भंडार। आज का ईश्वरीय अमृत वाक्य है, मीडिया वर्ग प्रति अखबारों द्वारा सेवाएं। और आज मिनी किचन में बनाएंगे मिनी आलू पराठा। और साथ साथ सुनते हैं आज का परमात्म ईश्वरीय अमृत वाक्य। बाबा कहते, तुमको हम यह अविनाशी धन देते हैं तो तुम्हें फिर औरों को देना चाहिए। इसमें मनहूस नहीं बनना है। दान करते रहेंगे तो कभी खूटेगा नहीं करेंगे तो कुछ जमा भी नहीं होगा। अगर प्रजा ही नहीं बनाएंगे तो राजा कैसे बनेंगे। जो दान नहीं देते गोया उनके पास है ही नहीं। बाप तुम बच्चों को बार बार समझाते हैं, टाइम वेस्ट नहीं करो, क्योंकि जन्म जन्मांतर के पापों का बोझा सिर पर बहुत है। फिर बाबा ने कहा, मुरली सुनते कभी उदासी या झुटका नहीं आना चाहिए। और तरफ अटेंशन जाने से ही उबासी आती है। जब ज्ञान में मस्त हो जाएंगे तो तुम नींद को जीत फिर याद में ही रहेंगे और बहुत खुशी भी रहेगी। ये बाप अभी तुम्हारी भक्ति मार्ग की सारी थकान दूर कर अथक बना रहे हैं। तो रात को सोते समय भी बाप को याद कर ऐसे ख्यालत कर सो जाना चाहिए। लास्ट में बाप ने कहा, तुम भी बाप समान अभी सुख का शांति का सागर बनते हो, तो अपना पोता मेल देखना चाहिए कि किसी भी बात की हमारे अंदर कोई कमी तो नहीं। मैं भी बरोबर प्रेम का सागर बना हूँ। हमारी कोई ऐसी चलन तो नहीं जिससे कोई नाराज़ होता हो। तुम्हें अपने ऊपर पूरी नज़र रखनी है। और अब सुनते हैं मीडिया वर्ग प्रति अखबारों द्वारा सेवाएं। आगे चलकर तुम्हारा मैसेज सभी आत्माओं तक पहुंचना है। अखबारों द्वारा बहुत सुनेंगे। कितने गांव है, सबको पैगाम देना है। मैसेंजर पैगंबर तुम ही हो। सबको ये संदेश मिलेगा कि बाबा आया है। उनसे यह वर्षा पाओ। दिन प्रतिदिन तुम्हारा नाम अखबारों द्वारा बाला होता जाएगा। अखबारें तो सब तरफ जाती है, तो एक दिन अखबारों में छपेगा कि भगवान कहते हैं, मुझे याद करने से ही तुम पतित से पावन बन जाएंगे। जब विनाशी नज़दीक होगा तब अखबारों द्वारा ये आवाज़ सभी के कानों में जाएगा। अंत में सबको यह भी निश्चय हो जाएगा कि बरोबर इस पतित दुनिया का विनाश ज़रूर होना है। साउथ, नॉर्थ, ईस्ट, वेस्ट कितना बड़ा विश्व है। सारे विश्व को मीडिया द्वारा ही संदेश पहुंचेगा। किसी एक की बुद्धि में आ गया तो अखबारों में डालते रहेंगे। जैसे गीता का प्रचार सारी दुनिया में बहुत है, ऐसे तुम ज्ञान का प्रचार भी अखबारों द्वारा होगा। अखबारों द्वारा घर बैठे भी चारों तरफ ये ज्ञान सुनेंगे। यह लिखत अखबार में पढ़ेंगे कि बाप कहते हैं, मामेकम याद करो और वर्षे को याद करो। वो समय भी आएगा जब ये समझानी और चित्र आदि सब अखबारों में छपेंगे। सीरी भी अखबार में छपेगी। अखबारों द्वारा विलायत के कोने कोने तक पता लग जाएगा। इसी सीरी आदि से झट समझ जाएंगे
एक दिन बड़े अखबारों में भी तुम्हारे चित्र छपेंगे। विलायत तक तो अखबारें जाती है ना, चित्रों से समझ जाएंगे। ये नॉलेज तो गॉडफादर की है। विलायत वाले यह नॉलेज सुनकर बहुत पसंद करेंगे, बहुत खुश होंगे, समझेंगे हम भी बाप के साथ योग लगाएंगे तो विकर्म विनाश हो जाएंगे। जैसे शुरू में विलायत तक अखबारों द्वारा नाम गया, अब फिर यह भी पड़ेगा कि खुद गॉडफादर आकर सबको लिबरेट कर रहे हैं। कहते हैं और सब तरफ से बुद्धि योग तोड़ो, मुझ एक बाप को याद करो तो तुम पावन बन मुक्तिधाम में चले जाएंगे। कोई तो अच्छी रीति समझकर याद करने लग पड़ेंगे। धर्म के बड़े जो होंगे वो फिर नंबरवार आते जाएंगे। तुम अखबार व मैगज़ीन में ऐसे वंडरफुल बातें लिखो, आगे चलकर तुम नई नई टॉपिक्स पर भाषण करते रहेंगे और अखबार में भी निकलता रहेगा। ये अखबारें ही तुम्हारे काम में आएगी, अखबारों में पढ़ता जाएगा। अब नई दुनिया के लिए नया ज्ञान चारों ओर फैलाओ, ऐसा आवाज़ निकाले जो चारों ओर पेपर्स में यह धूम मच जाए कि यह ब्रह्म कुमारी दुनिया से नया ज्ञान देती है। ज्ञान क्या देती है, उसका आधार क्या मानती है, उनको सिद्ध कैसे करती है, यह सब अखबारों में जाएगा। तब समझो ज्ञानदाता का नगाड़ा बजा। बाबा ने आज वरदान दिया है, ज्ञान के साथ गुणों को इमर्ज कर सर्वगुण संपन्न बनने वाले गुण मूर्त भव। हर एक में ज्ञान बहुत है, लेकिन अब आवश्यकता है गुणों को इमर्ज करने की। इसलिए विशेष कर्म द्वारा गुणदाता बनो। संकल्प करो कि मुझे सदा गुण मूर्त बन सबको गुण मूर्त बनाने के कर्तव्य में तत्पर रहना है। इससे व्यर्थ देखने, सुनने व करने की फुर्सत नहीं मिलेगी। इस विधि से स्वयं की व सर्व की कमजोरियां सहज समाप्त हो जाएंगी। तो इसमें हर एक अपने को निमित्त अव्वल नंबर समझ सर्वगुण संपन्न बनने और बनाने का एग्जाम्पल बनो। ओम शांति।